गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे कंप्यूटर के क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपको बेस्ड होंगे सी लैंग्वेज से। सी लैंग्वेज से रिलेटेड जो यहाँ पे क्वेश्चंस आपको होने वाले हैं। यहाँ पे हम सी लैंग्वेज का जो जो स्ट्रक्चर होता है, किस तरह से सी लैंग्वेज लिखी जाती है, सिंटेक्स जो होता है उसका, वो हम यहाँ पे जो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT एग्जाम में, कंप्यूटर ऑपरेटर एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको हर एक नोटिफिकेशन जो मिल जाती है, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो सी लैंग्वेज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सिंपल सी बात है कि जो सी लैंग्वेज है एक जनरल पर्पस की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको डेवलप किया गया है डेनिस रीची द्वारा। ठीक है, ये इसके क्रिएटर हैं। और कंपनी कौन सी डेवलप कर रही है इसको? बेल लैबोरेटरीज जो इस कंपनी ने इसको जो डेवलप किया है सी लैंग्वेज को। कब किया गया था? 1972 में। तो सी लैंग्वेज इज द जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और क्रिएटेड बाय डेनिस रिची एट द बेल लैबोरेटरीज इन 1972। नेक्स्ट देखिए, जो सी लैंग्वेज है वो किससे एसोसिएटेड है? वो एसोसिएटेड है यूनिक्स से। किससे? आपकी यूनिक्स। और देखो, एज इट वॉज डेवलप टू राइट द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंपल ध्यान दो कि वो यूनिक्स से संबंधित है। क्यों ये यूनिक्स से संबंधित है? क्योंकि इस ऑपरेटिंग सिस्टम को जो यूज करने के लिए या रीराइट करने के लिए यहाँ पे सी लैंग्वेज को डेवलप जो किया गया था। तो यूनिक्स इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, और ये सी लैंग्वेज से संबंधित है। अब देखिए, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और यहाँ पे ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज यहाँ पे देखने को मिलती है और ये पोर्टेबल नेचर की जो लैंग्वेज होती है। केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि अगर आपने इसके जो एट्रीब्यूट्स या कोड्स हैं वो आपने स्मॉल में कर दिए हैं तो उनका मतलब अलग होगा। अगर वो बड़े कैपिटल में कर दिया तो उसका मतलब जो अलग होगा। ठीक है, यहाँ पे देखना है कि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है और ये पोर्टेबल नेचर की होती है। ठीक है, ये आपकी वर्क कर सकती है एवरीवेयर, कहीं भी ये वर्क जाओ कर सकती है। सी लैंग्वेज इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज एंड पोर्टेबल इन नेचर। जनरली जो सी लैंग्वेज है वो एक हाई लेवल लैंग्वेज है। कैसी है वो? हाई लेवल लैंग्वेज। और हाई लेवल लैंग्वेज आपको देखने को मिलती है फोर्थ जनरेशन और थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स में। फोर्थ जनरेशन और थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स में आपको हाई लेवल लैंग्वेज देखने को मिलती है। अब देखिए, सी एक प्रोसीजरल लैंग्वेज भी है। कैसी है वो? प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है और एक हाई लेवल लैंग्वेज भी देखने को ये मिल रही है। तो सिंपल यहाँ पे सी के जो मैंने आपको बारे में बताया कि सी लैंग्वेज जाओ बेल लैबोरेटरीज द्वारा जाओ बनाई गई है। ठीक है, डेवलपर कौन थे इसके? डेनिस रिची थे 1972 में। और यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको रीड करने के लिए, उसको जो राइट करने के लिए ये सी लैंग्वेज जो बनाई गई थी। ठीक है, और याद रखो सी लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है और प्रोसीजर लैंग्वेज है। ठीक है, और ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज भी है और पोर्टेबल नेचर की है ये। ठीक है, इसको ध्यान देना है। अभी हम यहाँ पे सी लेवल का जो सी लैंग्वेज का जो सिंटैक्स बनाना सीखेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़े थोड़े जो हम प्लस पॉइंट्स उसके देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। अब देखिए यहाँ पे, देखिए सी लैंग्वेज किस चीज का कॉम्बिनेशन है? तो एल्गोल, BCPL एंड बी लैंग्वेज का एक कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है। तो एल्गोल क्या है? एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। देखो BCPL क्या है? बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसको मार्टिन रिचर्ड्स के द्वारा डेवलप किया गया था 1967 में। तो याद रखना है, एल्गोल, BCPL एंड बी लैंग्वेज ये डेवलप की गई थी केन थॉमसन के द्वारा एंड डेनिस रिची के द्वारा। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन क्या है? सी लैंग्वेज है। कौन कौन है, क्या है इनका कॉम्बिनेशन? सी लैंग्वेज इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है। तो एल्गोल, BCPL एंड बी लैंग्वेज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सी लैंग्वेज। नेक्स्ट देखिए, जो सी क्या है? वो एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। सी क्या है? एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। अगर आप सी लैंग्वेज को जानते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए। जैसे कि जावा होती है, पाइथन होती है, C++ होती है, सी हैश होती है। इन सभी को सीखने के लिए आपको यह प्रॉब्लम जो नहीं आएगी अगर आप सी लैंग्वेज को जानते हो। अब यहाँ पे देखिए, जो सी लैंग्वेज है वो आपकी फास्ट लैंग्वेज है। जितनी भी कंपैरिजन में लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जैसे कि जावा, पाइथन, ठीक है, तो सी उसमें से जो फास्ट लैंग्वेज है। और सी वर्सेटाइल लैंग्वेज भी है और ये बोथ एप्लीकेशंस एंड टेक्नोलॉजीज में यूज की जा सकती
है। तो सी इज अ वेरी वर्सेटाइल लैंग्वेज एंड यूज्ड इन बोथ एप्लीकेशंस एंड टेक्नोलॉजीज। ठीक है, सी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्गोल, बीसीपीएल एंड बी लैंग्वेज। सी किसका कॉम्बिनेशन है? अल्गोल, बीसीपीएल एंड बी लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट देखिए, देखो सी को चलाने से पहले, सी को समझने से पहले आपको जो दो चीजों की जरूरत होती है, एक टेक्स्ट एडिटर की और एक कंपाइलर की। सिंपल ध्यान दो, टेक्स्ट एडिटर में जनरली नोटपैड का इस्तेमाल करते हैं। हम क्या करते हैं? नोटपैड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ताकि हम सी मोड को राइट कर सके। क्या कर सके? राइट कर सके। दूसरा, कंपाइलर में सिंपल यहाँ पे ध्यान देना है कि सी लैंग्वेज को, सी कोड को समझने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए हमको यहाँ पे जाओ कंपाइलर की जरूरत पड़ती है। तो कंपाइलर और टेक्स्ट एडिटर यहाँ पे जाओ, दो चीजों की हमको जरूरत जाओ पड़ती है। अब देखो, कंपाइलर is used to translate the C code into a language that computer will understand। C कोड को अगर लैंग्वेज में कन्वर्ट करना तो हमको कंपाइलर जाओ यहाँ पे चाहिए। और देखिए, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इज एन एडिटर एंड अ कंपाइलर। तो IDE जनरली एक तरह से इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इसको बोलते हैं। ये एडिटर का काम भी करता है और एक कंपाइलर का भी काम करता है। जनरली इसको हम जाओ सी लैंग्वेज को लिखने के लिए यूज करते हैं, इसको ध्यान देना है। नेक्स्ट देखिए, जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, ये एडिट करने के लिए भी और कोड को कंपाइल करने के लिए भी जो यूज होता है, क्योंकि यहाँ पे एडिटर भी है, एडिट करने के लिए भी हो रहा है, और एक कोड को कंपाइल करने के लिए, यानी कि सी लैंग्वेज, सी कोड को लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए भी यूज ये होता है। अब देखिए, पॉपुलर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो है वो कुछ कोड को इंक्लूड करता है। जैसे कि कोड यहाँ पे ब्लॉक्स यूज होते हैं, एक्लिप्स यूज होता है कोड, विजुअल स्टूडियो यहाँ पे यूज होता है। तो जो पॉपुलर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, IDE है, वो कोड इस्तेमाल करता है। ब्लॉक्स एक कोड है उसका, दूसरा एक्लिप्स एक कोड है उसका, ठीक है, तीसरा विजुअल स्टूडियो जो है उसका एक कोड रहता है। तो ये तीन कोड यहाँ पे जो इस्तेमाल जो इंपॉर्टेंट जो है वो आपको देखने हैं। अब देखिए, जनरली सी लैंग्वेज में कितने कीवर्ड्स हैं? कितने कीवर्ड्स हैं वहाँ पे? 32 कीवर्ड्स आपको देखने को यहाँ पे सी लैंग्वेज में देखने को मिल सकते हैं। एक बार इसको चेक कर लीजिएगा कि 32 है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे 32 ही मेरे को देखने को मिल रहे हैं। सी लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब देखिए, जो टर्बो सी है, नोटपैड प्लस प्लस है, बोल्डलैंड C++ है, सबलाइम है, ये सबलाइम टेक्स्ट है, ये कंपाइलर्स हैं सी में। क्या ये कंपाइलर्स हैं सी में? इसको याद रखना है। सिंपल कंपाइलर्स इन सी में बोल्डलैंड C++, नोटपैड प्लस प्लस, टर्बो सी, सबलाइम टेक्स्ट, ये कंपाइलर्स हैं। आगे देखिएगा, आगे देखिए, जो सी है ये आपके जाओ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसको राइट करने के लिए जाओ यूज किया जाता है, ठीक है। जनरली जो सॉफ्टवेयर है उसको राइट करने के लिए इसको यूज है वो यूज किया जाता है। अब देखिए, कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो क्या है आपके? वो हार्डवेयर का काम करते हैं। क्या करते हैं? वो हार्डवेयर का काम करते हैं। यहाँ पे देखो, एक जावा वर्चुअल मशीन भी होती है यहाँ पे, ठीक है। ध्यान दो, कर्नल्स भी यहाँ पे होते हैं और एक डाटाबेस भी यहाँ पे देखने को मिलता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे सिम्बियन है, एप्पल है, विंडोज, यहाँ पे ये यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। तो जो आपका सिम्बियन जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है किसका? नोकिया का, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे सी लैंग्वेज के सिंटेक्स के बारे में। किसके बारे में? सी लैंग्वेज के सिंटेक्स के बारे में। तो हमको यहाँ पे सी लैंग्वेज का सिंटेक्स जाओ लिखना है। अब हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे लाइन 1 लिखते हैं पहले। क्या है यहाँ पे? लाइन 1। लाइन 1 एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे सिंटेक्स लिख रहे हैं यहाँ पे सी लैंग्वेज को कैसे लिखा जाता है। लाइन 1 में सबसे पहले हम यहाँ पे हैशटैग, फिर यहाँ पे इंक्लूड लिखते हैं, देन आपका जो इस तरह का ब्रैकेट लगता है, स्टूडियो लिखते हैं, H, देन ब्रैकेट क्लोज। देन लाइन 2 जो होती है वो यहाँ पे देख रहे हो ब्लैंक होती है। जनरली ये व्हाइट कलर की देखने को मिलेगी, ब्लैंक आपको यहाँ पे लाइट देखने को मिलेगी, ठीक है। तो लाइन 2 इज ब्लैंक। लाइन 3 में आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे INT मेन, फिर इस तरह की जो ब्रैकेट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी और एक कर्ली ब्रैकेट्स आपको यहाँ पे इस तरह से देखने को मिलती है। लाइन 4 में आपको देखने को मिलेगा प्रिंट एफ, फिर आपका हेलो वर्ल्ड। क्या है? हेलो
वर्ल्ड। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे जाओ एक इस तरह से ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन। लाइन 5 आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ पे आप रिटर्न लिखोगे, यहाँ पे आप जाओ लाइन 5 में जो भी प्रोसेस है आपकी वो रोकोगे, बंद करोगे, इस तरह की डॉट एंड सेमीकोलन। एंड लाइन 6 में आप जाओ करली ब्रैकेट्स जाओ यहाँ पे इस तरह के लगाओगे, यानी कि आपने जाओ पूरा का पूरा सिंटैक्स जो क्लोज कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 6 लाइन है, यहाँ पे जो सेकंड लाइन है वो पूरी की पूरी ब्लैंक देखने को आपको मिलती है। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन में हम जाओ एज अ हेडर फाइल, फर्स्ट लाइन क्या है, एक हेडर फाइल है। ठीक है, तो यहाँ पे आप हेडिंग यूज करते हो, हेडर यहाँ पे यूज करते हो। ठीक है, जो आपका सी जिसके ऊपर सी प्रोग्रामिंग वर्क होती है। सेकेंड लाइन पूरी की पूरी ब्लैंक देखने को मिलती है। थर्ड लाइन पे आते हैं कि यहाँ पे आप जाओ जो सी प्रोग्रामिंग का जो मेन है वो यहाँ पे जाओ, जो मेन फंक्शन यहाँ पे हो रहा है उसको यहाँ पे ऐड करते हो। यहाँ पे आप कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कुछ ना कुछ कोड आप जाओ कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जाओ यूज ऐड करते हो। ठीक है, अब देखिए जो फोर्थ लाइन है उसमें प्रिंट एफ फंक्शन आप यूज करते हो। प्रिंट एफ फंक्शन के साथ आप हेलो वर्ल्ड वहां पे जाओ यूज करते हो। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। फिर आपकी फिफ्थ लाइन आती है। फिफ्थ लाइन में आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे आप रिटर्न का ऑप्शन, ठीक है, यानी कि आप जाओ मेन फंक्शन जो है वो एंड कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मेन फंक्शन को एंड कर रहे हो। फिर आपकी लाइन 6 आती है, यानी कि जब आप पूरा का पूरा सिंटैक्स क्लोज करोगे सी लैंग्वेज का तो वहां पे आप करली ब्रैकेट्स जाओ लगाकर उसको क्लोज जाओ करोगे। तो यहाँ पे लाइन 6 आपको याद रखनी है। ये सारे की सारे जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लिए जाते हैं। तो लाइन 1 to लेकर लाइन 6 तक यहाँ से आपको क्वेश्चन जो पूछ सकते हैं। अगर सी लैंग्वेज में कोई और क्वेश्चन बनता है तो आपको बता दूंगा मैं। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।